ड्रामे की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना से मिलने उसकी सास आती हैं। मुस्तफा से वो वादा करके आती हैं कि वो शर्जीना को लेकर ही वापस लौटेंगी। शर्जीना को जब पता चलता है कि उसके सास ससुर उसे लेने आए हैं तो वो कमरे से बाहर आती है, उन्हें सलाम करती है तो उसकी सास उससे माफी मांगने लगती हैं। शर्जीना कहती है ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, उस वक्त जो भी हालात थे मैं उसको भूल चुकी हूँ। वो कहते हैं कि उस वक्त रुबाब की बातों में आकर हमने तुम्हें घर से निकाल दिया। बेशक हमने घर से नहीं निकाला था, तुमने खुद फैसला किया था घर छोड़कर जाने का, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि अगर हम भी तुम्हारी जगह होते तो वहाँ से घर छोड़ जाते। लेकिन अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं तुम पर रुबाब को तरजीह देती रही, ये जाने बगैर कि तुम दिल की इतनी अच्छी हो, जबकि रुबाब के पैसे की वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करती रही। शर्जीना बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ना समझ पाई और ना ही रुबाब को समझ पाई। बस उसके पैसे ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। शर्जीना उनके हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है नहीं, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं अपने बड़ों से माफी मंगवाऊं, ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी बड़ी हैं। अगर आपने उस वक्त गलती में कुछ कर भी लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझसे माफी मांगे, आप प्लीज ऐसा ना करें। मुस्तफा की माँ कहती हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। वो उसे गले से लगा लेती हैं और प्यार करती हैं। उसके बाद वो मुस्तफा के बारे में शर्जीना को बताती हैं कि मुस्तफा बहुत परेशान रहता है और वो अपने आप को तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है। वो यही समझता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से हुआ और वो बहुत टेंशन में रहता है, ना वो हंसता है ना बोलता है। तुम जानती हो कि उसे आज बहुत बड़ा घर मिला है और बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन तुम्हारी कमी है और तुम्हारी कमी की वजह से ही उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी मैंने। मेरे बच्चे की खुशियाँ शर्जीना सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई हैं, वो तुम्हें बहुत याद करता है। तुमसे मैं इल्तिजा करती हूँ कि तुम वापस आ जाओ और अपने घर में आकर रहो, अपने घर को संभालो। ये एक हादसा था, इसे भूल जाओ, अल्लाह तुम्हें और बच्चे दे देगा, बस अपने शोहर के साथ खुश रहो। शर्जीना कहती है ऐसी बात नहीं, मैं उसे इल्ज़ाम नहीं देती, लेकिन मैं अभी ज़हनी तौर पर ठीक ही नहीं हो पाई और वैसे भी मुस्तफा को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, उसे मुझे लेने आना चाहिए था, उसे अंदाज़ा होना चाहिए था कि उसने सब कुछ क्या किया। मुस्तफा की माँ कहती हैं कि ठीक है, मुस्तफा तुम्हें खुद लेने आएगा, वो तो खुद आना चाहता था लेकिन मैंने उसे रोक दिया। वो जाकर मुस्तफा को बताती हैं और मुस्तफा अगले ही दिन शर्जीना को लेने पहुंच जाता है। वो शर्जीना को कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जब सब चले जाते हैं तो वो शर्जीना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम मुझे बहुत याद आती हो और तुम्हारा घर भी तुम्हें पुकार रहा है। शर्जीना कहती है सुना है तुम्हें बड़ा और नया घर मिला है। मुस्तफा कहता है हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी बदौलत है, तुम घर आओगी तो तभी वो घर घर लगेगा, मुझे तो वो काटने को दौड़ता है। शर्जीना कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात को तस्लीम करना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा रिश्ते नहीं खरीद सकता, ना ही पैसा इंसान की ज़िंदगियां बचा सकता है। इसलिए पैसे को आम अंदाज में कमाओ, इस तरीके से पैसे के पीछे दौड़ ना लगाओ कि तुम सब कुछ ही भूल जाओ और हर रिश्ता गंवा दो। मुस्तफा कहता है शर्जीना तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, पहले भी तुमने जो कुछ कहा सब कुछ ठीक था, मैं मानता हूँ इस बात को, और तुम देखोगी कि अब मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ूंगा बल्कि पैसा हमारे पीछे दौड़ेगा, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। शर्जीना और मुस्तफा सबको अल्लाह हाफिज़ कह के अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ रुबाब मुल्क से बाहर चली जाती है। मुस्तफा भागदौड़ करके और पैसा इस्तेमाल करके अदील की बेल करवा लेता है और फिर इस मुकदमे को लड़ता है। मुकदमा अदील के हक में होता है और वो अपने भाई को आज़ाद करवा लेता है। मुस्तफा की बदौलत अदील आज़ाद हो जाता है। जब वो घर आता है तो वो मुस्तफा से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया,